हैप्पी दिवाली दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक्षित यश शर्मा आप सबका प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर में स्वागत करता हूं। आई एम श्योर आप दिवाली बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। जब बात दिवाली की आती है तो छत्तीसगढ़ में दिवाली मनाने का थोड़ा अलग तरीका है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में दिवाली वैसे ही मनाई जाती है जैसे पूरे देश में मनाई जाती है, पर यहाँ एक स्पेशल लोक नृत्य किया जाता है जिससे दिवाली की रौनक और बढ़ जाती है। यहाँ पर दिवाली के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। सुआ नृत्य को सुआ नाच या सुआ डांस भी कहा जाता है और इस डांस को दिवाली के अवसर पर करना काफी शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो सुआ नृत्य को डेडिकेटेड है और हम जानेंगे सुआ नृत्य क्या होता है। पर इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सुआ का छत्तीसगढ़ी में अर्थ होता है तोता यानी पैरट। यह छत्तीसगढ़ का एक फोक डांस है, एक पारंपरिक डांस है जिसे खास तौर पर दिवाली के अवसर पर किया जाता है। यह डांस खास तौर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस डांस पर वे या तो ताली बजाकर या तो हाथ में लकड़ी लेकर उसकी आवाज कर वह यह नृत्य करती हैं। दिवाली के अवसर पर यह महिलाएं विभिन्न घरों पर जाती हैं और उन घरों के सामने यह सुआ नृत्य करती हैं। माना जाता है कि जिनके भी घर के सामने यह सुआ नृत्य होता है उनके घर शुभ और लाभ आते हैं, इसलिए इस नृत्य को करना काफी शुभ माना जाता है। और यह महिलाएं सुआ नृत्य कर और सुआ गीत गाकर लोगों के घर शुभ और लाभ लाने की कामना करती हैं। ये सुआ क्यों करते हैं? दिवाली के अंदर में शुभ होता है। दिवाली दिवाली में हम लोग करते हैं सुआ नाच गौरी गौरा के कारण। गौरी गौरा मतलब शिव पार्वती ना? पार्वती रात में लक्ष्मी पूजा के दिन घूमते हैं ना। अच्छा, मतलब ये आप लोग पहले निमंत्रण देते हो फिर निमंत्रण देने आए हैं, तुम लोग का शुभ लाभ है। अच्छा, पहले और ये फिर शिव पार्वती की पूजा दिवाली के दिन करके अगले दिन विसर्जन। इस नृत्य में महिलाएं अपने पास एक टोकरी रखती हैं जिसे बास्केट भी हम कह सकते हैं और उस बास्केट के अंदर ये मिट्टी से बने तोते रखती हैं और एक दिया भी जलता है उसके अंदर। इसके अलावा इन्हें लोगों से जो भी धान मिलता है या जो भी सामान लोग अपनी स्वेच्छा से इन्हें देते हैं या जो भी रकम देते हैं वो भी ये उस टोकरे के अंदर रखती हैं और उस टोकरे के अराउंड मतलब सर्कल में घूमकर ये महिलाएं वो डांस करती हैं। इस टोकरी में जो तोते होते हैं उन्हें ही सुआ कहा जाता है और जब यह महिलाएं वो टोकरा लेकर निकलती हैं तो जो महिला खास तौर पर अपने सर पर वो टोकरा लेकर निकलती है उसे सुग्गी कहा जाता है। जब ये महिलाएं निकलती हैं तब उस टोकरे को लाल कपड़े से ढक देती हैं। उसके बाद ये जब लोगों के घर पहुंचती हैं तो उस पर से लाल कपड़ा हटाकर उस पर रखा दिए को जलाती हैं और फिर हर घर के सामने जा जाकर यह सुआ नृत्य परफॉर्म करती हैं। यह महिलाएं जिन भी घरों के सामने यह सुआ नृत्य परफॉर्म करती हैं वह लोग अपनी स्वेच्छा से इन्हें अनाज देते हैं या तेल देते हैं
या कुछ भी नकद देते हैं, जो भी वो अपनी स्वेच्छा से इन्हें देते हैं, ये खुशी खुशी रखती हैं और हर एक के घर जाकर यह शगुन पूरा करती हैं। इस सुआ नृत्य से जुड़ी एक और परंपरा है कि जनरली ये जो महिलाएं होती है, ये दिवाली के 4-5 दिन पहले से यह नृत्य परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं और इस समय पर ही जब ये महिलाएं घर घर जाकर सुआ परफॉर्म करती है, वहीं कई जगहों पर यही 4-5 दिन पहले से ही लोग उन मिट्टी की भी पूजा करनी चालू कर देते हैं, जिससे दिवाली के दिन गौरा और गौरी बनाए जाते हैं। गौरा और गौरी का अर्थ होता है शिव और पार्वती जी। तो यह महिलाएं घर घर जाकर सुआ करती हैं और उस मिट्टी के अराउंड भी सुआ करती हैं और दिवाली के दिन खास तौर पर उस मिट्टी से गौरा और गौरी यानी शंकर और पार्वती बनाए जाते हैं। इसी के साथ कई जगहों पर शंकर पार्वती के साथ भीमसेन जी भी बनाए जाते हैं और इस दिन शिव और पार्वती जी की शादी कराई जाती है। दिवाली के दिन शिव पार्वती जी की शादी कराने के बाद यह महिलाएं फिर सुआ करती हैं और उस शिव पार्वती जी की जो मूर्ति बनाई जाती है उसे लेकर पूरे गांव या पूरे शहर में भ्रमण करती हैं। और अगले दिन उन मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। वैसे तो विभिन्न जगहों पर ये मूर्तियों के विसर्जन के बाद भी कई समय तक सुआ नृत्य किया जाता है, पर गौर करने वाली बात यह है कि यह महिलाएं सेल्फलेसली लोगों के घर जाती हैं और दिवाली से पहले उनके घर शुभ लाभ आए यह कामना करते हुए सुआ नृत्य करती हैं। इस सुआ नृत्य में जो गीत गाया जाता है, उस गीत में महिलाएं अपने जो दिल की व्यथा रहती है या कुछ वियोग रहता है वह सुआ को बताती है। सुआ मतलब जो मिट्टी का तोता रहता है उसे बताती है और वह व्यथा को बताते हुए ही लोकगीत बनते हैं और वो लोकगीत गाते हुए ही महिलाएं परफॉर्म करती हैं सुआ नृत्य। यह सुआ नृत्य अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मनोरम होता है, बिकॉज द वे वो लोग जो घूम के परफॉर्म करते हैं वो बहुत अच्छा होता है और ये महिलाएं बहुत उत्साह के साथ, बहुत एंथुजियाज्म के साथ वह सुआ नृत्य करती है। गौर करने वाली बात यह है कि ये महिलाएं घर घर जाती हैं और सेल्फलेसली, इस पे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, सेल्फलेसली वो लोगों के घर मंगल कामनाओं के लिए यह सुआ नृत्य परफॉर्म करती है। छत्तीसगढ़ की यह सुआ नृत्य की परंपरा छत्तीसगढ़ का लोगों के प्रति अनकंडीशनल जो लव है उसको डिनोट करता है, क्योंकि इन महिलाओं को लोगों से कुछ नहीं मिलना बट ये अनकंडीशनली लोगों की मंगल कामनाओं के लिए उनके लिए परफॉर्म करती है। ऐसी देश में विभिन्न परंपराएं हैं, हमें ज़रूरत है इन परंपराओं को जानने की और जो भी आर्टिस्ट ये परफॉर्म करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट देने की। सुआ नृत्य इन्हीं परंपराओं में से एक है और हम सबको सुआ नृत्य के प्रति अवेयरनेस फैला के इसे ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी जगह देने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की यह परंपरा सुआ नृत्य करने की यह आपको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा और भारत में ऐसी विभिन्न परंपराएं हैं जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको ऐसी परंपराओं से अवगत कराता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी परंपरा और कौन सा कल्चर है जिसके बारे में आपको जानना है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो कल्चर की इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आऊँ। आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।